ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब जीव को संतों का संग और सत्शास्त्रों के विचार से विचार उत्पन्न होता है। कैसे विचार उत्पन्न होता है हृदय में? जब साधु पुरुषों का संग करें और सत्शास्त्रों का श्रवण करें। सत्शास्त्रों का श्रवण करके जब विचार करेंगे तो अंदर विवेक शक्ति जागेगी और मन में विचार उपजने लगेंगे। इसीलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जब जीव को, कोई भी जीव हो, कोई भी साधक हो, जब संतों का संग प्राप्त होता है और सत्शास्त्रों के श्रवण से जब हृदय में विचार उपजने लगते हैं, तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्ति करने में वो समर्थ हो जाता है और संसार का मनन भी उसका निवृत्त हो जाता है। संसार में जो मनन कला फुराई है, नाना प्रकार की कामनाएं ही ये मनन कला कही गई हैं। कामनाओं के ढेर का नाम ही मन है, मन कोई और अलग से नहीं है। जब मन से समस्त कामनाएं निकल जाती हैं तो मन अमन हो जाता है, अर्थात निर्दोष और सम हो जाता है, और ये निर्दोष और सम मन कैवल्य निर्वाण को भी प्राप्त कर लेता है। यह जब मन दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त कर लेता है, कैसे कर लेता? जब विचार उपजता है और दूसरी ओर से वृत्ति जब निवृत्त होती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो जाता है, तब विवेक रूपी बुद्धि हृदय में उत्पन्न होती है, जिसको रामचरितमानस में कहा, जो बुद्धि होय परम शयानी, तिन तन चितय न अनहित जानी। विवेक रूप बुद्धि जब प्रकट होती है तो जिन विषयों के सेवन करने से हानि होती है, ऐसे विषयों की ओर जाने वाले मन को रोक देती है, क्योंकि विवेकशील बुद्धि में बहुत सामर्थ्य होता है। इसलिए यहाँ का विवेक रूपी बुद्धि जब उदय होती है, कब? जब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त हो जाती है और संसार का मनन भी समाप्त हो जाता है। संसार के मनन के प्रति नीरसता जब आ जाती है, तब हृदय में विवेक बुद्धि उदय होती है और संसार में उसे फिर त्याग बुद्धि हो जाती है। दृश्य जगत के प्रति उसे त्याग बुद्धि हो जाती है। फिर क्या होता है? दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि बन जाती है। दृष्टा आत्मा जो जानने वाला है, जो चैतन्य सत्ता है, जो बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, जो हमारी आपकी बुद्धि को जानने हारा है, वही आश्रय और प्रकाशक भी है सभी का। तो वो तो जानने में नहीं आता, पर उसके द्वारा बुद्धि का होना और ना होना भी जाना जाता है। इसीलिए तो कहा है, मति न लखै जई मति लखै। बुद्धि जिसको जान नहीं सकती, जो बुद्धि को जानता है, उसको कहते हैं दृष्टा आत्मा। जब संसार में त्याग वृत्ति होती है राम जी, तो फिर क्या होता है? दृष्टा आत्मा में मैं, दृष्टा आत्मा मैं ही हूँ, वो साक्षी आत्मा मैं ही हूँ। मैं देह नहीं हूँ, देह के संबंधी मेरे नहीं हैं। मैं इनका जानने हारा दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा अंगीकार बुद्धि बन जाती है। किसको? जो सतशास्त्र का स्वाध्याय करता है, संतों के द्वारा श्रवण करता है, अर्थात सतशास्त्र और साधु समागम,
जो सतशास्त्र का श्रवण करता है और सत्पुरुषों की संगत करता है, उसके अंदर विचार उपजता है, फिर वो संसार से अपनी वृत्ति को हटा लेता है और मनवी विषयों से उसका बाहर निकल आता है। तब उसके हृदय में विवेक बुद्धि होती है। उस विवेक बुद्धि के द्वारा वो संसार से, अर्थात मैं और मेरा रूप संसार से इसका त्याग कर देता है। फिर इसकी दृष्टा आत्मा में मैं बुद्धि करके स्थिति बन जाती है और उसके अंदर जो देह मैं हूँ ऐसा लगता था, फिर उसे क्या लगता है, दृष्टा पुरुष उसके अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए उसे लगता है मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा उसे लगता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त हो जाता है। जो दृश्य दिखता है वो अदृश्य हो जाता है। जैसे कोई पत्नी, कोई स्त्री पत्नी दिख रही है क्योंकि विवाह किया, जब तलाक हो जाता है तो पत्नी वाला दृश्य निकल जाता है, अब पत्नी नहीं देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे संसार के रिश्ते हैं जिनमें लोगों को या स्त्री पुरुषों को मिटाना नहीं है, केवल हमों जो स्वीकार किया है उसको केवल अस्वीकार कर देना है। फिर वो तद दृश्य गायब हो जाएगा। जैसे पुरुष के अंदर जो पति भाव था तलाक के बाद चला गया। जैसे किसी अधिकारी के पद पर थे आप, हाँ हजूरी करते थे लोग, एक कह रहे थे एक हमारे बड़े अधिकारी थे और बहुत तिड़ी बिड़ी झाड़ते थे, रिटायरमेंट हो गए, एक बार स्टेशन पर मिल गए तो नमस्कार भी नहीं बोला, फिर उधर देखा ही नहीं, बने रहो चाहे जो कहो, क्योंकि अब वो अधिकारी पना निवृत्त हो गया, फिर नहीं कोई देखता है। ऐसे ही जब दृष्टा पुरुष प्रकट होता है, विवेक के द्वारा सतशास्त्र का स्वाध्याय करके, श्रवण करके, सतपुरुषों के माध्यम से उनकी संगत करके, और जब ये दृष्टा पुरुष साधक के अंदर प्रकट होता है तब ये दृश्य अदृश्य हो जाता है। मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ये मैंने दृश्य तो यही है, ये निवृत्त हो जाता है, ये दृश्य अदृश्य हो जाता है। अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत जानता है। किससे जानता है? दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत्य जानता है। किसी ने कहा ये लक्ष्य क्या है? दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत रूप जानता है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम शीशा देखते हैं तो शीशे में जो मुख दिखता है वो तो होता है दृश्य। दृष्टा वो होता है जो शीशे में अपने मुख को देख रहा होता है। शीशे में जो मुख को देखता है उसका गर्दन ऊपर मुख होता है, परंतु शीशे में जो मुख होता है वो वहीं पर होता है। शीशे में गर्दन वाला मुख तो उसके पास होता है जो शीशे को देख रहा होता है। इसलिए तो क्या होता है, जब कोई शीशा को देखता है, शीशे में जब चेहरा दिखता है तो क्या निश्चय किया जाता है? कोई देखने वाला है जो अपने चेहरे को देख रहा है। दर्पण का चेहरा स्वतंत्र नहीं है, दर्पण में चेहरा दिख रहा है, इसका मतलब कोई दर्पण को देख रहा है। जो देखने वाला वो दृष्टा है और जो दिखने में आ रहा है वो दृश्य है। दर्पण का चेहरा दृश्य है और देखने हारा चेहरा दृष्टा है। तो क्या निश्चय करना है? अगर हमने दृष्टा को जानना है, एक दर्पण वाला मुख है और एक जो देखने वाला है वो मुख है, इसमें असली कौन है? तो जिसके द्वारा जो नज़र आ जाए वो असली है। तो आपके द्वारा दर्पण वाला मुख नज़र आ रहा है, इसलिए आप ही असली हैं। इसी प्रकार से जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमारे को दिखते हैं
तो पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं ऐसा हम निश्चय करते हैं। और जब पांचों ज्ञानेंद्रियां हमें दिखती हैं तो हमारा मन है ऐसा निश्चय करते हैं। और जब मन का सुखी दुखीपना हम जानते हैं तो साक्षी आत्मा के द्वारा ये निश्चय किया जाता है। अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत रूप जानता है। लक्ष्य क्या है? दृष्टा आत्मा को जानना। तो दृष्टा आत्मा को जानना पना धारण करने के लिए जो दृश्य है वो बहिर्मुख होता चला जाएगा। तो लक्ष्य से दृश्य को असत जानना, लक्ष्य है चैतन्य सत्ता आत्मा, और दृश्य जो अभी दिखता है कुछ समय बाद नहीं दिखेगा। तो दृष्टा चैतन्य सत्ता आत्मा सदा रहता है, परंतु दृश्य कभी होता है कभी नहीं होता। तो दृष्टा मैं हूँ ऐसा लक्ष्य बना करके धारण करना है। तो दृश्य जो है कभी न कभी निवृत्त हो जाता है, असत हो जाता है। जब पुरुष ज्ञाता ज्ञेय होता है, जब पुरुष ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, साक्षी आत्मा यहाँ ज्ञाता है। तो जब पुरुष ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञाता करके जो चैतन्य सत्ता मात्र है, जब वो जानने में आ जाता है तब परम तत्व में ये जीव जाग जाता है और संसार की ओर से घन सुषुप्त हो जाता है। संसार न मैं हूँ न मेरा है, देह और देहाभिमान से रहित हो जाता है। संसार की ओर जैसे गाढ़ निद्रा आ जाती है, ऐसे ही संसार की ओर से वो पुरुष सोया रहता है जो चैतन्य सत्ता आत्मा की ओर जागा हुआ है। संसार की ओर से घन सुषुप्त अर्थात मृतक हुए पुरुष की नाई हो जाता है। संसार से उसे कुछ भी लेना देना नहीं रह जाता। वो चैतन्य सत्ता आत्मा का ही दिन रात सोहम अस्मि करके दिन रात चिंतन करता है और संसार की ओर से बारंबार वैराग्य करता है। अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास परम ब्रह्म परमात्मा सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ ऐसा भाव करके करता है और संसार की विषय लोलुपता के प्रति वैराग्य दृष्टि धारण करता है। हे राम जी, भोग में अभोग दृष्टि रखना चाहिए। भोगों के प्रति आसक्ति न रखना ही भोग के प्रति अभोग, भोग में अभोग की स्थिति कही गई है। और रस में भी नीरस बुद्धि को स्थित करना चाहिए। धनपुत्र स्त्री आदि के रस में आसक्ति नहीं जोड़ना चाहिए और इनमें हमेशा नीरस बुद्धि धारण करना चाहिए। जब ऐसी बुद्धि होती है तब हे राम जी मन अपनी सत्ता का त्याग करके आत्मई भूतम आत्मरूप हो जाता है। आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे, फिर जा कर के ये मन ब्रह्म रूप ही हो जाता है। तब मन अपनी सत्ता का त्याग करके मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव में स्थित हो जाता है। जैसे राम जी बर्फ का पुतला सूरज के तेज से जल रूप हो जाता है, पिघल जाती है बर्फ, तैसे ही राम जी जब मन में संसार की सत्यता जाग जाती है, अर्थात संसार के प्रति प्राथमिकता बुद्धि जब स्थित हो जाती है तो और सब साधनाएं उपासनाएं सब मंद पड़ जाती हैं। संसार की चाहत ही एक प्रबल रूप धारण कर लेती है। इसलिए जैसे बर्फ का पुतला सूर्य के तेज से जल रूप हो जाता है राम जी, जैसे तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है तब उस फुरने से, संसार की ओर फुरने से चैतन्य सत्ता आत्मा से उत्पन्न होने वाला ये मन जड़ रूप हो जाता है और दृश्य विषय लोलुपता में फंसने की वजह से फिर बंधाए विषयासक्तम, फिर ये चैतन्य सत्ता से उत्पन्न होने वाला मन बहिर्मुख होने की वजह से बंधाए मान हो जाता है। क्यों? विषयासक्तम, विषय की आसक्ति के कारण ये उसमें बंध जाता है
और लौट करके सुख स्वरूप निज आत्मा में सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं आत्मसत्ता हूँ, सोहम अस्मि, वो वही मैं हूँ, ऐसी भावना फिर वो नहीं जगा पाता है। उसके अंदर तो दृश्य लोलुपता, विषय लोलुपता की आसक्ति होने की वजह से बंधाए विषयासक्तम, विषयों में आसक्त होकर के बंध जाता है। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है राम जी, कौन विवेक रूपी सूर्य, तब मन गल के आत्मरूप हो जाता है। फिर जो विषय लोलुपता में फंसा था ना, विषय लोलुपता से अपने को हटा लेता है। इसलिए एक बात और कही कि जानो तबहि कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। हाँ, जब ऐसा समझना चाहिए, जब विषय लोलुपता से मन स्वयं हटने लगे तो समझ जाना चाहिए हम अब विवेक विचार में, आत्म विचार में हम जाग रहे हैं और संसार के प्रति वैराग्य बढ़ रहा है। जैसे जब तक मरुस्थल में धूप होती है राम जी, तब तक वहाँ से मृग तृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती है। वहाँ तो ऐसा ही दिखता रहता है, ना मालूम कितनी बड़ी नदी है। और जब वर्षा होती है, बादल आ जाते हैं, तो वो मृग तृष्णा की नदी नहीं दिखती, वहाँ केवल रेत दिखता है। और तब वो मृग तृष्णा की नदी नष्ट हो जाती है जब बादल होकर के बरसते हैं, तब वो वाला जल नहीं दिखता, वो वाली नदी नहीं दिखती जो मृग मारीचिका के होने पर दिखती है। ऐसे ही जिन्होंने आत्मसत्ता को जान लिया है, उनके अंदर विषय लोलुपता जाती रहती है। तैसे ही जब तक संसार की सत्यता होती है, तब तक मन नष्ट नहीं होता। जब ज्ञान की वर्षा होती है राम जी, तब दृश्य सहित ये मन नष्ट हो जाता है। और आज इतना ही।